हेलो एवरीवन, मैं ज़ुबैर अहमद और हम आ गए हैं अपनी 5वीं वीडियो पर, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस की। और चार्ट एक्सपर्ट नाम से हमारी ये सीरीज़ चल रही है, जहां पर हम लोग चार्ट के अंदर एक्सपर्ट होने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा सा ऊपर जाते हैं। अपनी छोटी छोटी बातों को हमने स्टार्ट किया था बेसिक से, अब थोड़ा सा एडवांस समझते हैं। और आज हम लोग समझेंगे ट्रेंड को। ये वो ट्रेंड की बात नहीं कर रहा जो आपके सोशल मीडिया पर चलता है कि ये वीडियो ट्रेंड चल रही है, ट्विटर के ऊपर ये ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं चार्ट के अंदर, स्टॉक के प्राइस के अंदर, क्रिप्टो करेंसी के प्राइस के अंदर जो ट्रेंड चलते हैं उसकी बात कर रहे हैं। और उसको पहचानना कितना ज़रूरी है, उसको समझना कितना ज़रूरी है, आज आप लोग समझ जाएंगे। ट्रेंड क्या होता है? जैसा कि आपने ग्रामर के अंदर सुना होगा कि अल्फ़ाबेट से मिलकर के एक वर्ड बनता है और बहुत सारे वर्ड को मिला करके एक बात बनती है। मतलब अल्फाजों को जोड़ जोड़ करके एक बात बनती है। सेम यही चीज़ होता है ट्रेंड के अंदर। तो आप लोग यह चार्ट में देख रहे हैं, कैंडल स्टिक बनी हुई है बहुत सारी जो नीचे की तरफ आ रही हैं। तो बहुत सारी कैंडल स्टिक को मिला करके बनता है ट्रेंड, जो कभी ऊपर जा रहा होता है, कभी नीचे आ रहा होता है और कभी एक जगह पर रुक जाता है। ट्रेंड होता क्या है, चलिए इसको समझते हैं। तो 3 तरह के ट्रेंड आपको हर चार्ट के अंदर मिल जाएंगे, हर टाइम फ्रेम में मिल जाएंगे। चाहे वो किसी भी स्टॉक का या क्रिप्टो करेंसी का चार्ट ओपन करते हैं तो 3 तरह के ट्रेंड आपको वहाँ मिलते हैं। सबसे पहले होता है अप ट्रेंड, ठीक है, जो ये बताता है कि स्टॉक ऊपर 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 जा रहा है। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख सकते हैं कि स्टॉक यहाँ पर लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया है हमारा अप ट्रेंड। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जिसके अंदर स्टॉक लगातार नीचे गिरता है। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख रहे हैं कि ये स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है, तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड। और तीसरा होता है साइडवे ट्रेंड, जहां पर स्टॉक एक जगह पर रुक जाता है, एक जगह पर सो जाता है और एक साइड में रह करके काम करता है। जैसा कि आप लोग चार्ट में देख रहे हैं, स्टॉक इस एरिया के अंदर आकर रुक गया है। इससे ना तो इसके ऊपर निकल पा रहा है और ना ही इसके नीचे, तो ये हो गया हमारा साइडवे ट्रेंड। तो दोस्तों, आप कोई भी चार्ट उठा करके देखेंगे, वहाँ पर आपको यही चीज़ दिखाई देगी, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवे ट्रेंड। मतलब या तो स्टॉक ऊपर 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 चल रहा है, या स्टॉक एक जगह पर रुक गया है, या स्टॉक लगातार नीचे 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 गिर रहा है। ठीक है, 3 चीज़ आपको मिलेंगी। दोस्तों, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इस टाइम पर प्राइस बिहेवियर की। स्टॉक जो चल रहा है कभी ऊपर कभी नीचे, कभी थोड़ा ऊपर कभी थोड़ा नीचे, उसकी हम बात कर रहे हैं। ट्रेंड जो है प्राइस बिहेवियर का ही सबसे बड़ा हिस्सा है। ये समझिए कि प्राइस बिहेवियर ही पूरा यही है कि हमको ये पहचानना है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। दोस्तों, कौन सा ट्रेंड चल रहा है ये जानना ज़रूरी क्यों है? देखिए, अगर कोई स्टॉक है जो ऊपर चलने वाला है, उसको आप लोग खरीद लेते हैं। पर अगर आप लोग इस स्टॉक को यहाँ पर खरीद लेते हैं तो आपको यहाँ तक ऊपर जाने तक इसके यहाँ पर आपके प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिल जाता है आपको। ठीक है, तो ट्रेंड कौन सा चलने वाला है अगर आपको ये पता लग जाए तो आप ऊपर जाने से पहले पहले स्टॉक को खरीद लोगे। डाउन ट्रेंड कब चलने वाला है, उसके चलने से पहले पहले अपने स्टॉक को बेच दोगे, जो कि होगा हमारा ये वाला एरिया। ठीक है, या फिर ये एरिया, यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड शुरू हो रहा है। तो हम लोग अपने इस स्टॉक को इस जगह पर स्टॉक को बेच करके बाहर निकल जाएंगे। तो डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड कब चलने वाला है ये समझना कितना ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये समझने के लिए ज़रूरी होता है कि हम पहले ये समझे कि ट्रेंड चल कौन सा रहा है। ठीक है, अगर आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है तो अप ट्रेंड चल रहा है, नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है तो डाउन ट्रेंड चल रहा है, और एक जगह पर रुक जाता है तो ये साइडवे ट्रेंड चल रहा है। इसे 3 ट्रेंड हमारे सामने चलते रहते हैं। आप इनका नाम याद रख लीजिए। जो ट्रेंड ऊपर जा रहा है उसका नाम है बुलिश, जो नीचे आ रहा है उसका नाम है बेरिश, और जो एक जगह रुक गया है उसका नाम है साइडवे ट्रेंड। मेन काम क्या है हमारा, ये पहचानना कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ये जानने के लिए कि आगे कौन सा ट्रेंड चल सकता है। ठीक है, तो हमें फ़िलहाल ये समझना होगा कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है। तो कोई भी स्टॉक आप उठा करके देख लीजिए, उसके अंदर आपको एक चीज़ दिखाई देगी कि कोई भी स्टॉक अगर ऊपर चलना चाह रहा है, ठीक है, तो उसको साइडवे ट्रेंड होना पड़ेगा। ऊपर चलने से पहले ट्रेंड को साइडवे होना पड़ेगा। कोई स्टॉक है जो ऊपर 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 चल रहा है, उसको अगर और ऊपर जाना है तो बीच में उसको साइडवे होगा, फिर ऊपर जाएगा। कोई स्टॉक और ऊपर जाना चाहता है तो उसको भी साइडवे होना होगा, फिर और ऊपर जाएगा।
को अगर नीचे गिरना है तो उसको भी साइड वे होगा, इसके बाद नीचे गिरेगा। उसको और नीचे गिरना है, फिर दोबारा साइड वे होगा, फिर नीचे गिरेगा। उसको अगर ऊपर जाना है तो फिर साइड वे होगा और फिर दोबारा से वो ऊपर जाएगा। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि जो भी स्टॉक को अगर ऊपर चलना है, यानी कि ऊपर का ट्रेंड बनाना है, या नीचे गिरना है मतलब कि नीचे का ट्रेंड बनाना है, तो उसको साइड वे होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा स्टॉक है जो साइड वे चल रहा है, ताकि उसके बाद आप पहचान पाओ कि कौन से स्टॉक को खरीदना है, कौन से नहीं। जैसे मैंने यहाँ पर 3 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन किया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अगर किसी इस स्टॉक को अगर नीचे गिरना था तो ये पहले यहाँ पर इस जगह पर आकर रुका है, यहाँ पर आकर रुका, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ पर आकर रुका, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पर आकर के रुका है, फिर नीचे गया है। ठीक है, तो नीचे एकदम से ही नहीं जा रहा है, बल्कि वो पहले रुक रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, फिर रुक रहा है, फिर नीचे गिर रहा है। कोई भी टाइम फ्रेम आप ओपन करके देख लीजिए, कोई भी चार्ट उठा करके देख लीजिए, आपको हर जगह पर यही चीज़ दिखाई देगी कि स्टॉक या तो रुक रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, रुक रहा है, नीचे गिर रहा है, रुक रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। यहाँ पर भी देखिएगा आप लोग, इस स्टॉक को अगर ऊपर जाना था तो इसने भी पहले साइड वे काम किया है। ठीक है, एक जगह पर रुका है और उसके बाद फिर ऊपर गया है। कौन सा ट्रेंड चल रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा देख करके। दोस्तों, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने ये स्टॉक ख़रीदा हुआ है और आपको दिखाई दे रहा है कि ये स्टॉक लगातार ऊपर 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 जा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस स्टॉक को बेचना नहीं है, ये स्टॉक क्या है, बुलिश है। ठीक है, ट्रेंड को पहचानने का फ़ायदा यही होगा कि अगर आपने कोई स्टॉक ख़रीदा हुआ है और वो ऊपर 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 जा रहा है, तो जब तक के दूसरा ट्रेंड चालू ना हो तब तक उसको बेचना नहीं है। ऐसे ही अगर आप लोग इस स्टॉक को ख़रीदना चाहते हो, लेकिन इस टाइम पर क्या है, ये स्टॉक क्या कर रहा है, नीचे 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 गिर रहा है। तो जब स्टॉक नीचे गिर रहा है, आपको पता है कि इसका ये गिरने का टाइम चल रहा है। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें गलती से भी खरीद नहीं लेना जब तक कि इसका दूसरा ट्रेंड चालू ना हो जाए जो ये बताए कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर ये स्टॉक रुक गया है एक जगह पर, तो इसके अंदर ना तो हमें ख़रीदना है और ना बेचना है, जब तक कि ये ना मालूम पड़ जाए कि ये स्टॉक नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा। जब कंफर्मेशन मिल जाएगी ऊपर जाएगा तो खरीदेंगे, कंफर्मेशन मिलेगी कि नीचे आएगा तो हम बेचेंगे। तो ट्रेंड को समझना ज़रूरी इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जो भी डिसीजन लें ट्रेंड को देख करके ही लेंगे। ट्रेंड अगर स्टॉक का नीचे का है तो उसमें खरीदेंगे नहीं, ऊपर जा रहा है बेचेंगे नहीं, साइड वे है इंतज़ार करेंगे, ना तो बेचना है और ना खरीदना है। सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ गई। अब ये जान लेते, बहुत बार आपके सामने ऐसा होगा कि ट्रेंड पहचानने में आपको परेशानी होगी। कैसे पहचानोगे ट्रेंड को? तो सिंपल सी बात है, अगर स्टॉक ऊपर जा रहा है और आप ये देखते हो कि इस तरह से लाइन आप लोग लगा सकते हो, यहाँ पर होती है ट्रेड लाइन, तो ट्रेड लाइन आप लोग लगा सकते हो ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेड लाइन लगा दोगे तो इसका मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है। ठीक है, उसका लो पकड़ चलो, जितना लो है उसका, तो ये इसका लो है, यहाँ पर इसका लो है, तो स्टॉक नीचे गिर रहा है। और अगर आप लोग देखते हो कि कहीं पर स्टॉक एक जगह पर रुक गया है, तो वहाँ पर आप लोग लगा सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से। ये स्टॉक रुक गया है, इसके नीचे ऊपर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तरीका होता है हमारा ट्रेड लाइन देखने का। जब हम लोग ब्रेकआउट की बात करेंगे उसके अंदर इसको और अच्छे से समझेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड लाइन होती क्या है। अब दोस्तों एक चीज़ समझ लेना आप लोग, अगर नीचे गिर रहा है तो अगला ट्रेंड कौन सा बनेगा ये कैसे पहचान होगी। अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो अब ट्रेंड कब चलेगा, कब स्टॉक को खरीदेंगे हम लोग, अब ट्रेंड चलने से पहले पहले। तो उसी चीज़ पर, तो फिलहाल हम लोग उसी चीज़ पर काम कर रहे हैं कि अब ट्रेंड चलेगा तो हमें पहचान कैसे होगी। तो उसकी बातें हम अगले वीडियोस में करेंगे। फिलहाल आपको ये समझाना था कि ट्रेंड 3 तरह के होते हैं, एक बुलिश ट्रेंड जिसे बोलते हैं अप ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड जिसको बोलते हैं बेरिश ट्रेंड, तीसरा होता है साइडवे ट्रेंड जो एक जगह पर रुक जाता है। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको हो सकता है कि कन्फ्यूजिंग हो ट्रेंड को पहचानने में, तो वहाँ पर इंडिकेटर मदद करते हैं। तो जब हम इंडिकेटर की बात करेंगे वहाँ पर आपके सामने और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब एक चीज़ समझ लेते हैं कि टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ट्रेंड को समझना बहुत ज़रूरी है। टाइम फ्रेम की बात हमने पीछे की वीडियो में कर ली। अब टाइम फ्रेम में होता क्या है कि
हमको लगता है कि स्टॉक साइडवे है, जैसा कि आप ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में देख रहे हो कि स्टॉक एक जगह रुक गया है, बहुत टाइम के लिए रुक गया है। अब देखिएगा, अगर आपने ये स्टॉक ख़रीदा हुआ है और लंबे टाइम के लिए ख़रीदा हुआ है तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमको दिख रहा है कि ये स्टॉक इस टाइम पर गिर रहा है नीचे की तरफ और फिर साइडवे होकर और नीचे गिर रहा है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि स्टॉक यहाँ पर नीचे गिर रहा है और फिर यहाँ पर साइडवे हो गया है, एक जगह पर रुक गया है और फिर दोबारा से ये नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये लग रहा है कि शायद स्टॉक बेकार है। क्यों? क्योंकि गिर रहा है, इसमें डाउन ट्रेंड चल रहा है। डाउन ट्रेंड में हमें बेचना होता है, ख़रीदना नहीं होता है। साइडवे होकर के तरफ गिर रहा है, तो क्या हमें ये स्टॉक बेच देना चाहिए? जवाब है नहीं। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आपने लंबे टाइम के लिए स्टॉक ख़रीदा है और ये स्टॉक 1 दिन के टाइम फ्रेम पर तो बहुत ऊपर की तरफ जा रहा है और लगातार हमको ये ऊपर 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 जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको हम बेच नहीं सकते। ठीक है, जब तक कि हमने लंबे टाइम के लिए लिया हुआ है, अगर हमने यहाँ पर इसको ख़रीदा होगा तो ऑलरेडी हमारा बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ पर हो चुका है। अब जब प्रॉफिट हो चुका है तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि क्या 1 दिन के टाइम फ्रेम पर डाउन ट्रेंड चलने वाला है। जवाब है अभी नहीं, अभी कंफर्मेशन नहीं मिली है। जब कंफर्मेशन मिल जाएगी तो यहाँ पर हम बेचेंगे। 1 मिनट पर क्या हो रहा है हमको बिल्कुल नहीं देखना है। अगर हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ख़रीदा होता तो हमको देखना होता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। अगर हमको लगता है कि स्टॉक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ऊपर जा रहा है, हमने उसको ख़रीद लिया है, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमें जब लगेगा कि स्टॉक नीचे गिरने वाला है तब हम बेचेंगे, किसी और टाइम फ्रेम पर नहीं। ऐसे ही हमने बड़े टाइम फ्रेम को छोटे टाइम फ्रेम के ट्रेंड को अलग अलग करना है, दोनों को मिलाना नहीं है। बस हाँ, ये अलग बात है कि अगर टाइम फ्रेम के अंदर कुछ अलग होगा, मतलब स्टॉक ऊपर जा रहा है, अब ट्रेंड चल रहा है, स्टॉक अगर नीचे गिरेगा, डाउन ट्रेंड शुरू होगा, तो पहले स्टार्ट छोटे टाइम से होगी। ठीक है, 1 मिनट से होगी, फिर 3 मिनट के अंदर और नीचे गिरेगा स्टॉक, फिर 5 मिनट के अंदर गिरेगा, दिखाई देगा हमें गिरता हुआ। ठीक है, लेकिन कंफर्मेशन आपको बड़े टाइम फ्रेम पर ही मिलेगी कि हाँ स्टॉक नीचे गिरने वाला है। मालूम पड़ेगा हमको कि स्टॉक नीचे गिरने वाला है, डाउन ट्रेंड चलने वाला है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि इसी पर तो हम काम कर रहे हैं और इसको हम आगे की तरफ लेके चलेंगे और आगे समझेंगे। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा और आप लोग इस सीरीज़ को एंजॉय कर रहे होंगे। आसानी से मैं आपको हर एक चीज़ समझा रहा हूँ। तो दोस्तों चलते हैं अपनी अगली वीडियोस के अंदर। आप सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कोई भी आपका क्वेश्चन है तो मुझे इंस्टाग्राम पर या कमेंट में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।